आज हम लोग चैप्टर 12 क्लास 9 का हेरोन्स फॉर्मूला कवर करेंगे। तो इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया था कि सबसे पहले हेरोन्स फार्मूला में हमें सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद हेरोन्स फार्मूला का जो ये उन्होंने जो फार्मूला दिया है √/s s माइनस a s माइनस b s माइनस c इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है A park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C 90 degree, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD 8 meter. How much area does it occupy? तो इसमें हमें फिगर दे नहीं रखा था तो मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया है। देख रहे हो कि एंगल C 90 है तो ऐसे भी बनाया सकता है C, यहाँ कोई चाहे तो इस डायरेक्शन में भी C ले सकता है। तो ABCD मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है और क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला तो हेरोन्स फार्मूला के अंदर नहीं है तो ट्रायंगल का ही यूज़ करेंगे। ट्रायंगल BCD का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और ट्रायंगल ABD का, और लास्ट में दोनों को ही प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं क्या सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग BCD का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़रूर लिख देना कि हमने जॉइन किया है कि जॉइन B एंड D। जॉइनिंग पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग सबसे पहले निकालेंगे किसका एरिया, BCD का। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बेस भी पता है, हाइट भी पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बेस की जगह पे DC और हाइट की जगह पे BC। तो ये कितना आ रहा है, हाफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12, 2 6 12, ये आ गया हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ट्रायंगल तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा ट्रायंगल भी तो निकालना है, लेकिन इसमें हमें BD नहीं पता। जब तक BD की लेंथ नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि राइट ट्रायंगल तो ये है नहीं। तो सबसे पहला काम BD निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD BD स्क्वायर इक्वल CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से रख लेंगे। ये है 5 का स्क्वायर और BC हमारा क्या था 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया तो ये 25 प्लस 144, ये कितना हो गया 169। और BD की वैल्यू जब निकालेंगे तो √169, दिस गिव्स अस 13 मीटर। ठीक है, तो 13 मीटर आने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग अब ABD का ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लें। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD के लिए हमें इसमें ABC को एज्यूम करना पड़ेगा। तो A एज्यूम कर लेते हैं 13 मीटर, B एज्यूम कर लेते हैं 8 मीटर और C एज्यूम कर लेते हैं 9 मीटर। नाउ S फाइंड आउट करेंगे। S फाइंड आउट करने के लिए A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A तुम्हारे पास है 13 है, B 8 है और ये 9 है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको सम करोगे तो ये आएगा 30 अपॉन में 2, ये हो गया 50 मीटर। S हमने फाइंड आउट कर लिया। अगला काम है एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया के लिए फॉर्मूला डाल दें। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD इक्वल √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब यहाँ पे S तो हमने फाइंड आउट कर लिया था 15, तो वो लिख देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे 15 माइनस 13, फिर क्या लिखेंगे 15 माइनस 8 और थर्ड ब्रैकेट क्या होगा 15 माइनस 9। ठीक है ना, तो अब जो सारी वैल्यूज़ यहाँ से हमें फाइंड आउट कर ली है वहाँ पे लिख देना है 15 इंटू 15 में से 13 को माइनस करेंगे मिलेगा 2, 15 में से 8 को माइनस करेंगे ये हमें मिलेगा कितना 7 और ये 6। तो अगला स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ब्रेक करके पेयर बनाएंगे। तो 15 को सबसे पहले तोड़ते हैं, तो लिखेंगे 5 इंटू 3, ये हो गया 2, ये हो गया 7 और इसको कर दिया मैंने 3 इंटू 2। अब मुझे पेयर बनाना है, तो पेयर बनाने के लिए ध्यान से देखो, मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूँ। ये 2 और 2 का पेयर बन गया, ये 3 और 3 का भी पेयर बन गया, बट ये 5 और 7 जो है वो अकेला रह गया, यानी पेयर इसका नहीं बना, तो वो रूट के अंदर ही रहना है उसको। तो जो पेयर बन गए 2 नंबर के बदले एक ही आपको बाहर निकालना है। तो 3 2 है हमारे पास, तो एक मैंने बाहर निकाला, 2 भी 2 है तो 2 भी बाहर निकाला, और यहाँ पे
रूट डाल दो 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो गया क्या 3 इंटू 6, तो 6 रूट 35। अब रूट 35 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये तुम्हें कितना मिलेगा 5.916 के अप्रॉक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 35.5 मीटर स्क्वायर। हमें तो एरिया ऑफ ABCD फाइंड आउट करना था, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD ट्रायंगल तो ये है नहीं, एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे, एरिया ऑफ BDCB और एरिया ऑफ ABD को भी, दोनों का वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करा हुआ है। एक आया था कितना 30 और दूसरा आया था 35.5, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 65.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB is 3 cm, BC is 4 cm, CD is 4 cm, DA is 5 cm and AC is 5 cm। तो लेंथ तो इसमें दे रखी है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल ही है, तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसे A, ये है हमारा B, ये C और ये D, ठीक है। ये लेंथ हमें दे रखा है, AC भी दे रखा है, तो यहाँ हम लोग AC को भी ज्वाइन करेंगे। ये है 3 सेंटीमीटर, BC है हमारा 4 सेंटीमीटर, CD भी है 4 सेंटीमीटर, AD है 5 और AC भी है 5। अब एक चीज़ इस फिगर में देखो कि जैसे ही मैंने 3, 4, 5 लिखा, मुझे एक आइडिया मिला कि ये राइट ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, क्योंकि 3, 4, 5 जो है ना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। अगर आप चेक करना चाहो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कैसे चेक करोगे पता है? चलो मैं दिखाती हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए ये देखो, जो AC है, जो सबसे बड़ी साइड है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, वो हो रहा है 5 स्क्वायर। बाकी जो 2 साइड्स हैं वो है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये भी देखो 9 + 16 25 दे रहा है और इधर भी 25 ही आ रहा है। इट मीन्स कि जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है? ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये मिल गई कि ये ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला जा सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कर रहे हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, जो कि राइट ट्रायंगल निकला इस वजह से। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये कैलकुलेट करेंगे और ये हमारे पास आ गया 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कम ख़त्म हो चुका है, जो फिगर दिखाते हैं इसका निकल गया। अब इस फिगर को देखो, यहाँ पे 3 साइड पता है, 5, 5 और 4। तो यहाँ पे बस हेरोंस फार्मूला ही यूज़ होगा, तो हम लोग हेरोंस फार्मूला की मदद लेंगे। नाउ फॉर द ट्रायंगल, या नाम लिख देना जो अच्छा रहता है कि आप किसका कैलकुलेशन कर रहे हो। तो यहाँ ट्रायंगल ACD के लिए मैंने लिखा है, तो इसमें लगाएंगे S = A + B + C/ 2। आप चाहो तो ऊपर लिख लेना कि आपने A B C किसको क्या लेट करा है। तो A B C हो गया क्या 5 + 5 + 4/2, तो 24/2, 5, 5, 10 + 4, 14/2, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आ जाओ अगले स्टेप में। S आने के बाद हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का ACD का हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे। तो √S, S - A, S - B एंड S - C सारी चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ रख देंगे। S हमारा आया था 7, इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 7 - 5, फिर से लिखेंगे 7 - 5 और थर्ड में क्या लिखेंगे 7 - 4। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 7, ये 2, ये भी 2 और ये हमारा हो गया 3। कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2√21। 21 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करोगे तो ये 4.6 के अप्रॉक्स आएगा। ये हो गया 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने ACD निकाल लिया। हमें निकालना क्या था, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD is the sum of the two triangles. It means
वी विल गेट बाय एडिंग द टू ट्रायंगल्स एरिया ABC प्लस एरिया ADC। ठीक है, दोनों का नाम लिखना है। जो भी वैल्यूज़ आई हुई, एक में हमारा 6 निकला था और जस्ट अभी जो निकाला है वो था 9.2, दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो ये डायग्राम दिख रहा होगा कि एरोप्लेन बनाया गया है कलर्ड पेपर की मदद से। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो अलग अलग शेप्स हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है भी, तो इसके साइड्स देखो, अगर ये 5 है इस साइड वाली तो इधर की भी 5 ही होगी, और बीच का जो ये नीचे का साइड है लेंथ वो 1 दे रखा है। इसके विंग की बात करें, मतलब 5th और 4th पार्ट की, तो दोनों के दोनों सेम ही होंगे एरिया में। तो 4th की जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ राइट ट्रायंगल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो है ना सेकेंड नंबर ये रेक्टेंगल है, और अगर ये रेक्टेंगुलर फिगर है तो यहाँ 90 बन रहा होगा, तो इधर भी तो लीनियर पेयर की वजह से 90 ही होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो 4 का एरिया है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 5th भी निकल जाएगा। ठीक ना, सेम है इस वजह से। और जो लास्ट पार्ट है 3rd पार्ट, इस 3rd पार्ट में जो फिगर है वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के लिए हमें चाहिए हाफ HA प्लस B, तो A और B तो दिख रहा है बट हाइट नहीं है, तो इस 3rd पार्ट के लिए हमें हाइट भी एक स्टेप कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर इसके नीचे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें साइड्स दे रखी है वो है 5, 5 और 1। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 के लिए सबसे पहले S निकाल ले हम लोग, तो A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। यहाँ पे आप पहले लिख भी सकते हो कि A मैंने 5 यूज़ किया है, B भी मैंने 5 यूज़ करा है और C हमने 1 यूज़ किया है। तो सो 11/2, 11/2 इज़ एक्चुअली 5.5। ठीक ना, तो S निकल गया। अब हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो कि ट्रायंगुलर है, नाम मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट ही लिख देते हैं। तो इसका निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, हेरॉन्स फॉर्मूला ही वर्क करेगा यहाँ पे। तो कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेशन पार्ट के लिए ये हो गया। तो फर्स्ट हमने S निकाला था 5.5, 5.5 में से 5 को माइनस करेंगे एक बार, दूसरी बार भी वही काम होना है क्योंकि दो साइड इक्वल थी, और जब तीसरी बार करेंगे तो 5.5 में से 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 5.5 माइनस 1 यहाँ पे लिखते हैं। जो वैल्यूज़ आई 5.5 को मैंने वैसे ही लिखा, ये हो गया 0.5, ये भी हो गया 0.5 और ये हो गया हमारा 4.5। यहाँ पे क्या करना है, हमें पेयर करना है। तो 0.5 का दिख रहा होगा पेयर बन चुका है। ठीक है, बाकी तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 11 × 5 कर दें, 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। ये 5.5 पहले से था, ये भी पहले से था, और 4.5 को फिर से ब्रेक करें तो 9 5 जो 45, तो डेसिमल 0.5 लगा दिया। अब पेयर करने की बारी है, तो पेयरिंग करने के लिए मैं मार्क करती हूँ। देखो ये 0.5 का पेयर बन रहा है और इसका बन रहा है। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 का 3 तुम लिख सकते हो, बट 11 बेचारा अकेला रखे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सारी चीज़ों को अभी लिखेंगे। तो मैंने 2.5 बाहर निकाल दिया क्योंकि पेयर बन चुका था। 9 के बदले मैंने 3 बाहर निकाल दिया और 11 हमारा स्क्वायर रूट के अंदर ही है। तो ये हो गया 5 5 जो 25, 3 जो 75, तो 0.75 √11। अब √11 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.317 होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेना 0.75 को 3.317 के साथ, और हमें वैल्यूज़ मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स लिख देना, ये 3 डिजिट तक आ रहा है, इस वजह से हमने फर्स्ट पार्ट का निकाल लिया। नाउ एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, तो वो देखे होंगे कि वो रेक्टेंगल फिगर था। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये रेक्टेंगुलर इन शेप है। अब अगर वो रेक्टेंगुलर इन शेप है तो उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ L × B, और L का लेंथ क्या दे रखा है 6.5 और B दे रखा है 1, तो ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड का भी निकल गया। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट हमारा जो था वो था एक
ट्रपीजियम शेप का। तो ट्रपीजियम शेप मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। तो यहाँ देखो कि AE1 दे रखा है, BD 2 दे रखा है, ठीक है। AB और ED इक्वल दे रखे थे, 1 ही दे रखे थे। तो मैंने इसमें क्या किया, इसमें हाइट के लिए मैंने AL लेंथ ली है और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब ये क्या हुआ कि AEDC इज़ अ पैरेललोग्राम। तो AE अगर 1 है तो CD भी 1 होगा, ED अगर 1 है तो AC भी 1 होगा, ठीक है ना। तो AC अगर 1 हो रहा है तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सा दिख रहा है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना क्या होता है हमारे लिए ईजी। क्यों? क्योंकि √3/4 साइड स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम लोग AL लेंथ को फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC फाइंड आउट कर लेते हैं। ये होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, और कैलकुलेट जब करोगे तो ये क्या मिलेगा, √3/4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ और कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया बेस और हाइट लेके कैलकुलेट करें तो भी निकल जाएगा, क्योंकि BC बेस है और AL परपेंडिकुलर है। तो बेस इंटू हाइट तो यहाँ भी हो रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी फिर से एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC अगेन, ये क्या हो गया, हाफ इंटू 1 इंटू AL। अब इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने से क्या होगा कि ये जो AL है उसकी लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाफ इंटू 1 इंटू AL इज़ इक्वल टू √3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो AL की वैल्यू क्या निकलेगी, √3/2, जो कि H आ गया। मतलब ये हमने हाइट निकाला एक्चुअली, ठीक है। अब हाइट आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि AEDC जो कि पैरेललोग्राम है, यहाँ फिगर देखो, ये जो पैरेललोग्राम है AEDC, इसका अगर एरिया किसी को निकालना हो तो क्या निकालेगा, बेस इंटू हाइट। और अगर इसमें ट्रायंगल को प्लस कर दें मतलब आपने पूरे ट्रेपीजियम को ही निकाला है ना। और आपके पास दूसरा मेथड भी है निकालने के लिए कि आप ट्रेपीजियम का भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, आप जिससे भी यूज़ करो। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम AEDB इक्वल क्या होगा, हाफ इंटू H इंटू A+B। जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ रखी हैं, H की जगह पे √3/2 पुट कर दो। A+B मतलब सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो एक है 1 तो दूसरा है 2। कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 + 3 हो गया 3, तो √3 इंटू 3/4, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग लिख रहे हैं √3 इंटू 3/4, ठीक है। तो ये कितना दे रहा है, 3√3/4, और √3 की वैल्यू जानते हो क्या होता है, तो 1.73/4। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा 1.29, और इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1.3 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने अभी कंप्लीट नहीं किया, हमने अभी थर्ड पार्ट तक कैलकुलेट किया है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट था, और दोनों का साथ ही निकाल सकते हैं। मैंने बता दिया था कि फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट जो है वो राइट ट्रायंगल है। नाउ वी विल राइट एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का कैलकुलेट करने के लिए 2, क्योंकि 2 ट्रायंगल है मैंने इकट्ठा ही लिख दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 6 इंटू 1.5। अब ये कैलकुलेट कर लो तो ये मिलेगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें तो टोटल एरिया निकालना है ना, वो जो एरोप्लेन फिगर था उसमें कितना एरिया कवर्ड होगा। सो टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सबको प्लस करना है। तो हमने तो सब कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे सीधा वैल्यूज़ रख रहे हैं। 2.488 आया था, एक आया था 6.5, फिर आया था हमारा 1.3, और एक आया था 9, ठीक है। चारों को प्लस करोगे मिल जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, a triangle and a parallelogram have the same base and the same area if the side of the triangle are 26 cm, 28 cm and 30 cm and the parallelogram stands on the base 28 cm, find the height of the parallelogram। ठीक है, हमारे पास जो भी ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम है उसका एरिया तो सेम है, और दोनों के दोनों सेम बेस पर ही बने हैं, ठीक है। और उस बेस का वैल्यू भी दिया है कि वो जिस बेस पे खड़े हैं वो है 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम इसमें करेंगे हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखो कि लेट A इक्वल 26 सेंटीमीटर
B इक्वल 28 सेंटीमीटर एंड C इक्वल 30 सेंटीमीटर। पहला काम क्या बताए थे, S निकालो। तो S इक्वल होता क्या है, तो A प्लस B प्लस C बाई 2। तो कर ले 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 84 बाई 2 और आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होने के बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो 42 था, फिर क्या था 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और फिर 42 माइनस 30, वो भी लिखेंगे 42 माइनस 30। अब सबको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 42 में से 26 को भी माइनस करो, 28 को भी माइनस करो और 30 को भी माइनस करो, फिर तुम्हें क्या मिल रहा है वो सब इसके अंदर लिखना है। तो 42 इंटू 16, 14 और 12। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बोल रखा है कि इसको स्प्लिट करना, पेयर बनाने के लिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। रूट ओवर 7 इंटू 6, 16 को वैसे ही रहने देते हैं, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 14 को तो लिया 7 इंटू 2 और 12 को तो लिया मैंने 6 इंटू 2। अब जिस नंबर का पेयर बन रहा है ना उसके नीचे मैं रेड लगा रही हूँ। ये देखो 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 6 और 6 का पेयर बन रहा है, 7 और 7 का भी पेयर बन रहा है, 2 का भी पेयर बन रहा है। ठीक है, बस आपका मतलब सारे नंबर ही बन गए। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे क्या, रूट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब पेयर बन चुका है सारे नंबर का तो हमारा काम आसान हो गया। तो यहाँ क्या लिखना है, 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 मैंने 16 के लिए लिखा है। मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी काम इसमें बचा है। तो हमें क्या दे रखा था ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे हिंट क्वेश्चन में दे रखा था। अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता क्या है, तो बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट को इक्वेट करेंगे किसके साथ, जो ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला है। बेस भी क्वेश्चन में गिवन था, 28 लेना है आपको, तो 28 ले लेंगे। एच निकालने के लिए 336 को 28 से डिवाइड कर लो, ये कट के तुम्हें मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट हमने इसका फाइंड आउट कर लिया 12 सेंटीमीटर।